सर बताइए कौन से स्टॉक से फोकस करें? हाँ, आप जो कह रहे थे स्टॉक किस तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए इस तरफ तो बिल्कुल नहीं कर रहे, इस तरफ भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस तरफ भी नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं इधर भी नहीं कर रहे, फिर पाताल लोक में अगर धरती पे ही कहीं नीचे गिरे हो तो आप उठा भी सके, पाताल लोक में से क्या निकालेंगे। नंबर 3, कल का दिन अब पता चला कि बहुत ख़राब था, और ख़ास तौर से 3:30 बजे के बाद का। कल 3 कंपनियों के नतीजे आए 3:30 बजे, तीनों की ऐसी दिन है, तीनों वायदा कारोबार के टॉप लूजर है। ओबेरॉय रियल्टी देखिए, इसका तो गिरना बनता है, और इसके चक्कर में रियल्टी इंडेक्स भी 9 महीनों के निचले स्तर पर है, और 9% नीचे भी। इसको 9 का नंबर बड़ा पसंद आ रहा है, 9% नीचे है रिजल्ट के बाद, ख़राब रिजल्ट थे, इसका बनता है। हेवल्स इतने ख़राब रिजल्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी ये भी पिट गया। हेवल्स में भी कल LTI 90 तो नंबर भी ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद 7% ये भी गिरा। तो कल 3 ही रिजल्ट आए थे बाजार बंद होने के बाद, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज बाजार में देखे ख़त्म करो, जिसके आने बाकी है देखे ख़त्म करिए। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक इतने बुरी तरह से गिरे। फिर चौथा स्टॉक है आज स्टॉक इन एक्शन, UPL। एडवेंटा ने अपना DRHP फाइल किया था। अब DRHP फाइल करने की खबर ख़राब नहीं है, हालांकि हमने सुबह आज इसलिए खरीदने की राय इसलिए नहीं दी, हमने कहा कि एक तो मार्केट का मूड ख़राब है, दूसरा जब तक वैल्यूएशन ना आ जाए, किस वैल्यूएशन पे IPO आएगा तब तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन नज़र रखिए। लेकिन हमने नज़र रखना, इतना ज़ोर से घूर के नज़र रखने का नहीं बोला था कि 8% गिर जाए। ऐसी कोई ख़राब खबर नहीं है जिसकी वजह से 8% गिर जाए, इतना तेज़ी से गिरा है। हाँ, एक ही स्टॉक है जो बार बार लगातार हमारी बात मान रहा है, माहौल तेज़ी का हो या मंदी का हो, हिंदुस्तान जिंक। इनके पास चांदी है और इनकी चांदी है, और लगातार आप देखिए आज भी इस बाजार में 3-3.5% मजबूती, और सबको मौका दिया खरीदने का। देखो सबको मौका दिया। ऑलराइट, लेकिन मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि सिर्फ तेजी और खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर आपकी कमाई या मुनाफा नहीं होता है। आपको गिरावट जब स्टॉक में आने वाली होती है तभी भी आपको सचेत किया जाता है, और ओबेरॉय रियल्टी उन्हीं में से एक है। नतीजों के बाद रिजल्ट रिव्यू में बिकवाली की सटीक राय दी, और UPL में नई खरीदारी से आपको किया सतर्क। ओबेरॉय रियल्टी 1675 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बेचा जा सकता है। 1630, 1615, 185 का टारगेट होगा नीचे। ये स्टॉक पिछले 3 महीने में 3% से ज़्यादा घटा नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ी घटने की जगह है। UPL ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसकी सब्सिडी कंपनी एडवांटा ने कल DRHP फाइल किया है अपना सेबी के पास IPO लाने के लिए। लेकिन स्टॉक में बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब इसका अल्टीमेटली वैल्यूएशन पता चलेगा, किस वैल्यूएशन पे ये IPO लाना चाहते हैं। लेकिन हल्की सी पॉजिटिव खबर आप मानकर चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो तमाम स्टॉक्स हो गए जिन पर हम आगे फोकस करेंगे।